हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपना जो अपने नया लेसन स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक वायरिंग, विद्युत वायरिंग। ये अपना क्या है, नया लेसन है, विद्युत वायरिंग। तो वायरिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्या है कि वायरिंग से रिलेटेड कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, तो वो आज अपने पढ़ेंगे। जैसे कि कभी भी वायरिंग करवाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रूल होते हैं। ये नहीं होता है कि वायरिंग जब अपने कर रहे हैं तो अपने मर्ज़ी से अपने कहीं पर भी वायरिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी बोर्ड लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी वायरिंग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। जब भी वायरिंग करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल रूल होते हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, AI रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। AI रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। अब ये जो गवर्नमेंट के रूल हैं, जो भारत सरकार के रूल हैं, ये उन्होंने रूल बनाए हुए हैं कि जैसे आप कहीं भी वायरिंग करते हो या वायरिंग करवाते हो, तो ये गवर्नमेंट के रूल हैं कि आप जो सीलिंग फ़ैन लगाते हो कितना ऊपर होना चाहिए, जो लाइट आप लगा रहे हो वो कितनी ऊपर होनी चाहिए। तो इस टाइप के कुछ रूल हैं, वो आप आज अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जब भी आप कोई वायरिंग करवा रहे हो, जब भी आप वायरिंग करवा रहे हो कहीं पे भी, कोई ऑफिस वगैरह में, कोई कार्यशाला में, घर पे, तो वायरिंग करवाते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वायरिंग हमेशा एक लाइसेंसदार ठेकेदार से करवानी चाहिए, जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस हो। दूसरी बात, जब भी आप वायरिंग में कोई मटेरियल यूज़ करते हो या आप करवाते हो किसी दूसरे मिस्त्री से, तो मटेरियल हमेशा क्या होना चाहिए, ISI रूल का ISI मार्क होना चाहिए। उस पर जो ISI मार्क होता है वो उस मटेरियल पे होना चाहिए। कोई भी लोकल मेड नहीं होना चाहिए। लोकल मेड से क्या होता है कि कई बार लोकल मेड अपने मटेरियल लगाते हैं तो उसमें क्या रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कभी शॉर्ट हो गया या आग लग गई, तो इस टाइप के रिस्क बढ़ जाते हैं लोकल मेड में। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ISI मार्क हो, उस पर वही मटेरियल यूज़ करना चाहिए। और जो काम करवा रहे हैं जिससे अपने जिस व्यक्ति से, वो व्यक्ति हमेशा लाइसेंसदार ठेकेदार होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो लाइट और फैन, लाइट एंड फैन उपभोग बिंदु पर 10 पॉइंट होने चाहिए। लाइट और फैन के उपभोग बिंदु पर कितने पॉइंट होने चाहिए, 10 पॉइंट होने चाहिए। जबकि अगर पावर का है वो, तो सिर्फ कितने होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि लाइट और फैन के जो उप परिपथ है, लाइट एंड फैन का जो उप परिपथ है, उस पे जो लोड होना चाहिए वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 800 वाट का, मैक्सिमम 800 वाट का। और अगर वो पावर का है तो पावर के उप परिपथ पे लोड होना चाहिए 3000 वाट का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3000 वाट। थर्ड पॉइंट कि स्विच की ऊंचाई, कि जो अपने स्विच बोर्ड लगाते हैं, स्विच की ऊंचाई फर्श से, जो आपका फर्श है उससे स्विच की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। और ये स्विच बोर्ड कहाँ लगाएंगे आप, हमेशा एंट्री गेट के या प्रवेश द्वार के बाईं ओर लगा होना चाहिए। किस तरफ, बाईं ओर, लेफ़्ट साइड, हमेशा लेफ़्ट साइड होना चाहिए। सभी लाइट के पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी लाइट के पॉइंट, जितने भी अपने स्विच हैं, सॉकेट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, वो सभी क्या होने चाहिए, वाटरप्रूफ होने चाहिए। सभी क्या होने चाहिए, वाटरप्रूफ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कई बार दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सभी क्या होने चाहिए, वाटरप्रूफ होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी बाथरूम वगैरह में वायरिंग करते हैं तो पॉसिबल यही रखना चाहिए कि जितने भी उसमें यूज़ होने वाले स्विच या सॉकेट है वो हमेशा बाथरूम से बाहर होने चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बाहर लगाना पॉसिबल नहीं है, अंदर ही लगाने हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, वाटरप्रूफ होने चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि सभी क्या होने चाहिए, वाटरप्रूफ होने चाहिए। क्योंकि अगर वाटरप्रूफ नहीं होंगे तो उसमें क्या है कि जैसे पानी चला गया और कुछ चला गया तो दुर्घटना के चांसेस बहुत होते हैं। और हमेशा क्या है, जैसे पानी वगैरह उस जगह पे डालते रहते हैं अपने, जैसे बाथरूम है तो कोई पानी की गलती से गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारा पानी का ही काम होता है। तो इस टाइप से या तो बाथरूम से बाहर लगे होने चाहिए, या अब बाहर पॉसिबल नहीं है गेट के पास तो अंदर हो
तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी के सभी वाटरप्रूफ हों, जल रोधी होनी चाहिए सभी। और सीलिंग फ़ैन है जो अपना, जो सीलिंग फ़ैन है, उस सीलिंग फ़ैन की और फर्श और सीलिंग फ़ैन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2.4 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2.4 मीटर। या फिर मैक्सिमम अधिकतम पूछे तो अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। अधिकतम 3 और न्यूनतम 2.4 मीटर। नेक्स्ट अपने बात करें कि लाइट की फर्श से ऊंचाई, जो अपने लाइट लगाते हैं तो उस लाइट की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जो अपने लाइट लगा रहे हैं उसकी लाइट की ऊंचाई होनी चाहिए 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही रखनी है आपको। 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब अपने अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग, एक तो कि सभी जितने भी अपने पॉइंट हैं लाइटिंग के, सभी की अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट बिना अर्थिंग के नहीं होना चाहिए, सभी की अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और सभी की अर्थिंग करने के बाद यह कंफर्म करना चाहिए कि अर्थ वायर के साथ कभी भी ना कोई स्विच लगाना है, स्विच, फ्यूज, इस टाइप का कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगाना है। अर्थ वायर के साथ स्विच या फ्यूज कभी भी नहीं लगाना है। कोई भी स्विच कनेक्ट नहीं होना चाहिए, अर्थ वायर के साथ कोई भी स्विच कनेक्ट नहीं होना चाहिए। स्विच नहीं करना है कभी भी कनेक्ट अर्थ के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अपना फेज वायर है या जिसको अपने लाइव वायर कहते हैं, फेज वायर या लाइव वायर, उसके साथ फ्यूज होना बहुत कंपलसरी है। उसके साथ हमेशा फ्यूज लगाना है, कंपलसरी है ये, फ्यूज लगाना है। जिससे क्या है कि दुर्घटना के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट कभी दुर्घटना हो भी जाए तो उससे पहले क्या है वो फ्यूज बर्नआउट हो जाएगा, जो टूट जाएगा, जिससे क्या है दुर्घटना के चांसेस कम हो जाते हैं। जो अपने उपकरण चल रहे हैं वो भी बच जाते हैं, वो ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमेशा वायरिंग करते टाइम कलर कोड का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कलर कोड की बात करें तो जैसे लाइव वायर के या चालक के लिए क्या है, 3 फेज के लिए R, Y और B, रेड, येलो, ब्लू, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक, अर्थ के लिए ग्रीन। हमेशा 3 फेज के लिए RYB, रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल के लिए ब्लैक और अर्थ के लिए ग्रीन। इस कलर कोड का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि 250 वोल्ट से अगर अधिक की कोई आपके पास मशीन है, कोई ट्रांसफार्मर है, तो उस पे चेतावनी का एक साइन बोर्ड लगा होना चाहिए, वार्निंग साइन बोर्ड लगा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हाई वोल्टेज, मतलब कि 11 kV के लगभग जो वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज की अगर आपके पास कोई मशीन है, कोई ट्रांसफार्मर है, तो उसकी डबल अर्थिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने ने एक बार अर्थिंग कर दी तो ठीक है, लेकिन उसकी डबल अर्थिंग होनी चाहिए, हमेशा उसकी डबल अर्थिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ थे अपने AI के रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। तो इन रूल्स को अपने याद रखना है और इन्हीं को याद रखते हुए कभी भी वायरिंग करते हैं अपने, तो ये रूल हमेशा फॉलो करने हैं, जिससे क्या है दुर्घटना के चांसेस कम होते हैं अपने। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।